एंडिंग में उन्होंने कुछ आर्टिकल दिखाए हैं और वो आर्टिकल जब मैंने देखे तो मुझे तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये सच में हुआ है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं यशोदा का। ये आज हमारी तीसरी फिल्म है जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और ऊंचाई, इन दोनों का रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर वो दोनों वीडियोस आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखना, और जो भी नए मित्र ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी नए रिव्यूज में अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यशोदा एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे इसकी मूल भाषा तेलुगु के साथ में हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया है। हालांकि इसका जो हिंदी वर्जन है उसे बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर, कम स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। मैंने जितना बुक माई शो पर चेक किया कुछ सिटीज़ में, तो जितने भी जो लीडिंग बड़े मल्टीप्लेक्स चेन हैं उनमें इसके हिंदी वर्जन के शोज़ मुझे नहीं दिखाई दिए। जो छोटे मल्टीप्लेक्स चेन हैं या जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स वगैरह है वहीं पर केवल इसके हिंदी वर्जन को स्क्रीन्स मिले हैं। तो मैंने इसका हिंदी वर्जन ही देखा। एक ही शो था हमारे यहाँ पर केवल यशोदा का, ये हिंदी वर्जन में। इसके राइटर और डायरेक्टर है हरी और हरीश। फिल्म में मुख्य भूमिका में है समंता, नीमुकुंदन, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राव रमेश, मुरली शर्मा आदि आदि। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 12 मिनट की, यानी लेंथ काफ़ी कम है। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फिल्म देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्सुक था, पर हाँ मेरी थोड़ी उत्सुकता थी कि आखिर उन्होंने फिल्म में क्या दिखाया है। इसके ट्रेलर पर हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, और जितना ट्रेलर देखकर मैं समझा था कि ये सरोगसी के इशू से रिलेटेड कुछ फिल्म है। ट्रेलर में हमें पता चल रहा था कि एक ईवा नाम की फैसिलिटी है जहाँ पर सरोगेट मदर्स को रखा जा रहा है। गरीब परिवार की ये सारी महिलाएं हैं जो पैसों के बदले में सरोगेट मदर बनी हुई है, और जो कुछ अमीर परिवार है वे इसके बदले उन महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। अब ये जो ईवा नाम की फैसिलिटी है, ट्रेलर से ही पता चल रहा था कि कुछ तो निगेटिव वाइब्स यहाँ से आ रहे हैं, कुछ तो गलत यहाँ पर हो रहा है। अब वो गलत क्या हो रहा है, इसके आड़ में कौन सा क्राइम हो रहा है, ये ट्रेलर में हमें पता नहीं चल रहा था। तो वही जानने के लिए मैं उत्सुक था कि आखिर इस पूरे विषय को उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया है और ये जो क्राइम हो रहा है वो आखिर क्या है। और विश्वास करिए मैंने जो कुछ भी सोचा था, इमेजिन किया था, ये फिल्म उससे बिल्कुल ही अलग निकली। विशेषतः फर्स्ट हाफ तक का जो पार्ट है वो बहुत सरप्राइजिंग था। आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता हमारी इंटरवल तक बढ़ती जाती, क्योंकि तब तक भी, इंटरवल तक भी हमें ये पता नहीं चलता कि भाई ये इस फैसिलिटी की आड़ में जो कुछ भी क्राइम हो रहे हैं उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये हमें इंटरवल तक भी पता नहीं चलता। और इसी कारण से हमारी ये जो एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है, वो इंटरवल तक बढ़ती जाती है। और इंटरवल से ठीक पहले वाला जो सीन था वो तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था, सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था। वैसा मैंने बिल्कुल भी कुछ भी इमेजिन नहीं किया था। देखिए 80-90 के दशक की कुछ हॉलीवुड की फिल्मों में हमने इस प्रकार के सीन देखे हुए हैं। मुझे जितना याद है मैट्रिक्स में, एलियंस फिल्म सीरीज़ में मैंने इस प्रकार का कुछ मिलता जुलता ऐसा कुछ मैंने देखा हुआ है। जैसे कि एक बहुत बड़े जगह पर, सैकड़ों एकड़ की जैसे जगह है अलग प्लेनेट पर, वहाँ पर कुछ ऐसे विशिष्ट आकृति में कुछ भ्रूण हमें दिखाई देते हैं। जो गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसे भ्रूण कहा जाता है। तो सैकड़ों सैकड़ों एकड़ तक वो हमें दिखाई देता है। और वैसा कुछ जब मैंने इंटरवल से पहले देखा तो भाई मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो कम से कम ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं किया था। और इस कारण से मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई कि भाई अब इंटरवल के बाद वो क्या दिखाएंगे। फिर इंटरवल के बाद में अब देखिए यहाँ पर ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है। मैं आपको इसके पीछे क्या क्राइम हो रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है वो मैं नहीं बताने वाला। बस आपकी एक उत्सुकता, एक्साइटमेंट मैं आपके यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ जो रीज़न या जो क्राइम उन्होंने होते हुए दिखाया है, पर वो चर्चा हम रेटिंग देने के बाद में करेंगे। तो जहाँ तक रेटिंग नहीं आती वहाँ तक आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से आगे स्पॉयलर्स है। तो देखिए इंटरवल के बाद में जिस प्रकार से कहानी डेवलप होती जाती है, जो रीज़न उन्होंने इंटरवल के बाद में इस पूरे क्राइम के आड़ में जो दिखाया है, वो जब मैं देख रहा था वो मुझे सच कहूँ तो बिल्कुल बचकाना लग रहा था कि यार ये क्या है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार, ऐसा तो नहीं होता। इंटरवल के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, और बिल्कुल फिल्म के एंडिंग तक भी मुझे यही लगता रहा कि नहीं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ और अच्छा प्रॉपर रीज़न उन्हें दिखाना चाहिए था। पर फिल्म समाप्त होने के बाद में एंडिंग में उन्होंने कुछ आर्टिकल दिखाए हैं, और वो आर्टिकल जब मैंने देखे तो मुझे तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये सच में हुआ है, हो रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
और तब पता चला कि भाई सेकंड हाफ के बाद में जो कुछ भी उन्होंने दिखाया है वो सच में हुआ है और रियल इवेंट्स पर जो सत्य घटना है उसी से प्रेरित होकर उन्होंने ये कहानी बनाई है। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही मैं फिल्म वो आर्टिकल मैंने देखे, मैंने तुरंत फ़ोन निकाला और वो सर्च किया जो आर्टिकल की हेडलाइन मुझे वहाँ पर दिखाई दे रही थी, जिसके बारे में रेटिंग के बाद में हम चर्चा करेंगे। वो मैंने तुरंत सर्च किया और देखा कि हाँ भाई ये तो सच में ये आर्टिकल है। बाप रे बाप। हालांकि दोस्तों फिर भी इतना मैं अवश्य कहूँगा कि जिस प्रकार से सेकंड हाफ में इस पूरे विषय को उन्होंने प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है, वो और बहुत ज़्यादा मैच्योर वे में दिखाया जा सकता था। देखिए सेकंड हाफ में जब मैं ये सब कुछ देख रहा था ना, तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि ये सत्य घटना से प्रेरित है। फिर भी अंदर से मैं ये सोच रहा था कि भाई चलो डायरेक्टर को ये भी दिखाना हो, भले ही वो उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था कि सत्य घटना से प्रेरित है। तो मैं सोच रहा था कि चलो डायरेक्टर को ये भी दिखाना था तो भी इसे काफ़ी मैच्योर वे में और जो काफ़ी रियल लग सके इस प्रकार से दिखाया जा सकता था इस पूरे विषय को। क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा बचकाना लगता है और काफ़ी ओवर द टॉप लगता है। और जब मुझे पता चला कि भाई ये तो सत्य घटना से प्रेरित है, तब तो मुझे और ज़्यादा ऐसा अंदर से लगा कि भाई डायरेक्शन और बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करती है ये फिल्म। शुरुआत से अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा था देखते समय कि है तो ये क्राइम थ्रिलर, पर जो डायरेक्टर है उन्होंने शायद मास ऑडियंस को अपने साथ में जोड़ने के लिए एक प्रकार से फिल्म को एक मसाला फिल्म बनाने का प्रयास किया है, जो कि फिल्म के जोनरा के साथ में सूट नहीं हो रहा था। और जो इतना भयावह ये पूरा विषय है वो भी हमें उतना अंदर से थ्रिल नहीं कर पाता, उतना अंदर से हमें डरा नहीं पाता, या जो ये सब देखने के बाद में इस पूरी फिल्म को जो हमें अंदर से एकदम से झकझोर देना चाहिए था, ऐसे पूरे अंदर से कांप जाने चाहिए थे पूरा हम अंदर से, वैसा कुछ पूरी फिल्म देखते हुए फील नहीं होता। बाकी डबिंग की बात करें तो डबिंग उतनी प्रोफेशनल नहीं थी। फिल्म देखते हुए हमें पता चलता है कि हम एक डब्ड वर्जन देख रहे हैं, फिर भी कुछ हमें बहुत ज़्यादा परेशान या इरिटेट नहीं करती है डबिंग, आप बिल्कुल देख सकते हैं। बस हमें पता चलता है कि हाँ हम एक डब्ड वर्जन देख रहे हैं। कुल मिलाकर फिल्म के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के लिए एक बार आप इस फिल्म को अवश्य देख सकते हैं। मैं यशोदा को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे उस क्राइम के बारे में जो उस फैसिलिटी की आड़ में हो रहा था, यानी इसके आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो देखिए फिल्म के एंडिंग में मैंने वो आर्टिकल देखे जिन्हें देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि एक जो अबॉर्ट किया हुआ, गर्भपात किया हुआ जो भ्रूण होता है, छोटा शिशु बच्चा, उसके जो स्किन के टिश्यूज है उनका यूज एंटी एजिंग क्रीम में किया जाता है। और वो आर्टिकल्स जब मैंने पढ़े ना, मुझे अंदर से बस यही बात निकल के आई कि नहीं यार ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई घिनौना से घिनौना व्यक्ति, कोई राक्षस भी ऐसा नहीं कर सकता। द वॉशिंगटन टाइम्स का ये आर्टिकल है और आप ये देख सकते हैं, अबॉर्टेड फीटस सेल्स यूज्ड इन ब्यूटी क्रीम्स। और यहाँ पर 14 हफ्ते का जो बच्चा है उसके स्किन के सेल्स को, स्किन क्या कहा है एक मिनट में आपको पढ़कर बताता हूँ, उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया है उन्होंने, PSP कहा गया है उसे, प्रोसेस्ड स्किन सेल प्रोटीन्स। 14 हफ्ते का जो बच्चा होता है, 14 हफ्ते यानी 3.5 महीने के आसपास का, उसके स्किन सेल्स को यूज़ किया जाता है ब्यूटी क्रीम्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। एक कंपनी पर ये आरोप लगा था और अमेरिका के जो कुछ कंजर्वेटिव्स है, राइट विंग कहिए या जो जिन्हें लेफ्टिस्ट और लिबरल्स, प्रो लाइफर्स कहते हैं, प्रो लाइफर्स मतलब लिबरल्स लेफ्टिस्ट अपने आप को प्रो चॉइस वाला मानते हैं और जो कंजर्वेटिव राइट विंग वाले हैं उन्हें प्रो लाइफ वो कहते हैं। मतलब लिबरल्स के अनुसार भाई हमारी बॉडी माय रूल्स माय चॉइस, हमें उन्हें अबॉर्ट करने की आज़ादी वगैरह जो चाहिए होती है। और जो राष्ट्रवादी कहिए, राइट विंगर्स कहिए, कंजर्वेटिव्स कहिए, जो भी शब्द आपको उपयोग करना है, वे इसका अबॉर्शन का वहाँ पर विरोध करते हैं। तो उन्हें जब इस कंपनी के बारे में ये पता चला कि वे अपने इंग्रेडिएंट्स में ये जो शिशु भ्रूण होता है, छोटे बच्चा 14 हफ्ते का, उसके स्किन सेल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया वहाँ पर और इस पर कंपनी ने सफाई भी दी। आप देखिए, मतलब आप विश्वास करेंगे, सुनने में ही कितना घिनौना लग रहा था, पर इस पर भी इन अ स्टेटमेंट रिलीज फ्राइडे इन रिस्पॉन्स टू अ वेव ऑफ कंडेमनेशन फ्रॉम प्रो लाइफ एंड रिलीजियस ब्लॉग्स,
ये कंपनी है, उन्होंने खुद को डिफेंड किया और इसको जिस प्रकार से आगे उन्होंने पूरा बताया है, मतलब जो पेरेंट्स है उस बच्चे के जिन्होंने अबॉर्ट किया है, गर्भपात किया है, उनकी सहमति से ये हुआ है। आगे कहा है कि 1 आउंस, मतलब मैंने सर्च किया 1 आउंस तो 28 ग्राम होता है, तो उतने इस क्रीम की कीमत $120 के करीब है। आप समझ सकते हैं, मतलब ये मुझे तो इस पर चर्चा बात भी करने में बड़ा भयानक लग रहा है। और ये न्यूज़ आर्टिकल है 2009 का, द वॉशिंगटन टाइम्स का। भयानक है सब, मतलब कितना ज़्यादा शरीर के पीछे जो आजकल की जनरेशन है वो भौतिकता के पीछे इतना भागती जा रही है, अपने आप को बहुत मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, लिबरल मानने के कहकर जो पूरा भौतिकता के पीछे भागते जा रहे हैं, शरीर के पीछे बस, शरीर की सुंदरता के पीछे बस, उसके लिए किसी भी हद तक जो जा रहे हैं ना, वो भयानक है सच में। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यही लोग जो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव, लिबरल, मॉडर्न वगैरह कहते हैं, यही लोग फिर बॉडी शेमिंग की बातें करेंगे, दूसरों को सर्टिफिकेट्स बांटेंगे, पर सबसे ज़्यादा शरीर को लेकर ऑब्सेस्ड भी यही तथाकथित लिबरल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। बाप रे बाप। तो ये जब मैंने एंडिंग में आर्टिकल पढ़ा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था, पर हाँ, ऐसा हुआ है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए, बच्चों की दृष्टि से तो भले ही फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पर बच्चों की दृष्टि से फिल्म का जो विषय है वो थोड़ा सा, मैं अडल्ट कहूँगा, ठीक नहीं है बच्चों की दृष्टि से। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।